तो अभी यकीन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पीडब्ल्यू यकीन की क्लास चालू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, इसको अगर फॉलो करें तो अच्छे से फॉलो करना है और आगे चल के हमें फिर से वही गलती ना हो जो पहले हो चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको स्टिक करना है, जो स्ट्रक्चर रूटीन बताया गया है उसको स्टिक करना है। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स है यकीन बैच में, तो फॉलो करना है पीडब्ल्यू यकीन एंड उसको जो शेड्यूल है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसमें एक भी चीज़ें हमें लैक नहीं करना है। अब करना है मेक डेली एंड वीकली टाइम टेबल बनाना है, तो उसको फॉलो करना है हमेशा। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, बाद में टाइम टेबल फॉलो होने लगता है। तो एनसीईआरटी जो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लाइन बाय लाइन ईच याद होना, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी से आता है। तो बायोलॉजी का हर एक लाइन एनसीईआरटी की रेडी होना चाहिए और उसको मेमोराइज़ करना है, हमें एकदम मेमोराइज़ करना है और रिवाइज़ करना है मल्टीपल टाइम्स, ताकि एकदम दिमाग में प्रिंट हो जाए। केमिस्ट्री का जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी में याद करना है कौन किसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हमें याद करनी है, लिख लिख के देखना है जो एनसीईआरटी में लिखी गई है उसको। सबसे पहले प्राइमरी टास्क वही हमारा, फालतू की बहुत ज़्यादा किताबें हमें इन्हीं स्क्रॉल करनी है, तो हमें जो एनसीईआरटी है उसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और बाद में और उसको प्रैक्टिस करना है। और फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें क्या करना है, एनसीईआरटी थोड़ा बहुत करना ही है, लेकिन न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, और वही प्रैक्टिस करते करते हमारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होंगे। फिजिक्स का क्या करना है, एनसीईआरटी यूज़ करना है, उसके बाद में हमें प्रॉब्लम सॉल्व में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी रेफरेंस बुक उठा लेना, जो नीट की रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो, तो उसमें फिजिक्स का अच्छा करना है, इसमें एनसीईआरटी करना है, प्लस उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर अच्छा फोकस करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके जो कॉन्सेप्ट्स है, उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स है वो हमें याद होना और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना, प्लस उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा आना चाहिए। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है मोर एमसीक्यूज़। हमें केवल थ्योरी पे उतना ज़्यादा ध्यान एकदम पूरा फोकस है उस पर नहीं करना है थ्योरी पे, हमें एमसीक्यू पे ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे आएंगे। डेली सॉल्व एमसीक्यू आफ्टर एवरी क्लास टॉपिक, मतलब जो भी पढ़ाया गया है क्लास में उसके क्या करना है, हमारे को नोट्स बनाना है, शॉर्ट्स में पहले बनाना है, उसके बाद में हमें एमसीक्यूज़ पे प्रैक्टिस करते जाना है कि अच्छा ओके इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो पहले हमें अपने दिमाग से सॉल्व करना है, बाद में इसके सॉल्यूशन देखना है। यूज़ पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स एंड क्वेश्चंस बैंक्स एंड सॉल्व पीवाईक्यूज एंड टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज देखना है, चैप्टर वाइज देखना है, उसके बाद में अलग अलग तरह के क्वेश्चन लगाना है और एनसीईआरटी फॉलो करना है। फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री रिवीजन बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस वीकली। उसके बाद में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट कौन कौन सी, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, उसके अलावा भी बहुत सारी मॉक टेस्ट है, तो हमें मॉक टेस्ट का एक शेड्यूल बनाना है, तभी मॉक टेस्ट करना है जल्दी से। शॉर्ट्स क्या है यहाँ पर, स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट बाय अक्टूबर नवंबर 2025, मतलब अभी हमें एक सेशन बनाना है, अक्टूबर नवंबर में बना सकते हो, या फिर उसके अलावा अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा बाद में कमिट हुआ तो आप बाद में ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी मॉक टेस्ट हमें वो नहीं करना है, मॉक टेस्ट हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। बिफोर दैट फोकस ऑन चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एनालाइज ईच टेस्ट, फाइंड मिस्टेक्स, वीक एरियाज एंड रिवीजन दोज टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन भी। फोकस मोर ऑन वीक सब्जेक्ट, जो भी हमारा वीक सब्जेक्ट है, जैसे किसी का फिजिक्स में कोई सब्जेक्ट वीक होगा, जो फिजिक्स में कोई टॉपिक आता नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वीक होंगे, जो आखिरी के चैप्टर से स्पेशली फिजिक्स के, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और जो सेमीकंडक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा ईजी भी है बाकी चैप्टर के मुकाबले। जैसे किसी को रोटेशनल हार्ट लगता होगा, किसी को वेव ऑप्टिक्स हार्ट लगता होगा, तो आपने जो वीक एरियाज़ है उस पर काम करना शुरू करें। डोंट नेगलेक्ट रिवीजन को हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, आगे चल के भूल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिवीजन टाइम टू टाइम हमें करना है, तो क्योंकि पहले की मेहनत वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए शॉर्ट्स में बनाना है, फ्लैश कार्ड बनाना है, और फार्मूला रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमें रिवीजन एकदम करते जाना है। और एक है, ये तो ऐसे लिखा है हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दो और ये सब, ये तो थोड़ा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टे मोटिवेटेड, मतलब कैसे रहूँगा मोटिवेटेड। तो मैं क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी वीडियो है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ना, उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो थी, जो रैंक लेके आए जो बच्चे जो अच्छा करे, तो उनकी स्ट्रैटेजी वीडियो थी, तो उन लोगों ने कैसे किया अपने टाइम में, तो उनका देख के उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत फॉलो करना है, उनकी एडवाइस सुनना है और उस हिसाब से अपना आगे बढ़ते जाना है।